नमस्ते बच्चों, कक्षा 10 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी चल रही है 6.3 त्रिभुज। तो इसके 8 तक की जो क्वेश्चन है वो अपने हल कर चुके हैं। 9 से आगे के जो क्वेश्चन है वो अपने हल करेंगे। तो 9वां क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। इस आकृति में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं जिसमें कोण बी और एम समकोण है। बी और एम जो कोण है वो क्या है, समकोण है। ये समकोण है तो हमें प्रूव करना है। पहले तो ए बी सी और ए एम पी ये क्या है, समरूप है। तो देखो सबसे पहले ध्यान से त्रिभुज अपने को कौन से प्रूव करने हैं, ए बी सी और ए एम पी। ए बी सी और ए एम पी में जो ए तो दोनों में आ रहा है, जो कोण ए है और कोण ए है बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये कौन सा कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। ये दोनों में आ रहा है, ये कौन सा कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। अब एक बात और हमें दे रखी है कि ये कौन से त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो जो कोण है ए एम पी और जो कोण है ए बी सी दोनों क्या है, 90 डिग्री है। क्यों 90 है, ये हमें दिया गया है। और अब तक मैं आपको एक बात बताती आ रही हूँ कि दो कोण बराबर हैं तो तीसरा अपने आप बराबर है। तो त्रिभुज ए बी सी क्या हो गया, समरूप हो गया त्रिभुज ए एम पी के हो गया। अब अपने को जो इसका दूसरा भाग है, अब जब ये समरूप ही है तो इनके संगत भागों के अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे संगत भुजाओं के। ए बी सी और ए एम पी में जो ए बी है वो ए एम के, बी सी है यहाँ पे ए डी नहीं आएगा, यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, ए डी। डी तो अपने पास यहाँ पे है ही नहीं तो ये सी होगा यहाँ। तो अब देखो अपने देखते हैं, हल करते हैं। क्या है कि जो ए बी है वो किसके बराबर है, ए एम पी है। ये ए बी सी है और ये क्या है, ए एम पी है अपने पास। तो ए बी सी ए एम पी के समरूप है। तो जो ए बी है वो किसके बराबर है, ए एम के। ए पहले वाली के, बी सी बराबर है एम पी के, बी सी एम पी के, ए सी ए पी के, ए सी ए पी के बराबर है। तो अपने को जो प्रूव करना है, ये वाला अपना जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है क्योंकि इसमें पी क्यू तो है ही नहीं। तो ये आपका इस प्रकार होगा। ये है अपना 9वां क्वेश्चन। इसके बाद देखो 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या है कि अपने को सी डी और जी एच क्रमशः ए सी बी के दो ऐसे समद्विभाजक हैं। अब देखो यहाँ पे कोई भी दो त्रिभुज बनाते हैं आपने, एक त्रिभुज ये बना लिया, एक ये बना लिया। ये त्रिभुज क्या है, ए बी सी और ये त्रिभुज क्या है, जी ई एफ। ये त्रिभुज है जी ई एफ। तो ये जी से एच समद्विभाजक है, जी एच है और सी डी है। सी डी है और जी क्या है, एच है। दो ऐसे समद्विभाजक हैं जो बिंदु डी एच क्रमशः इसकी भुजाओं ए बी और ई एफ पर स्थित हैं। तो अपने को ये दर्शाना है कि ये समरूप, यदि ये है तो अपने को ये चीजें दर्शानी है। समरूप अपने को दे रखा है। अब देखो 10वां क्वेश्चन ध्यान से, हमें क्या दे रखा है, समरूप दिया गया है। तो इनके जो संगत कोण होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। संगत कोण बराबर होंगे तो उनके जो समद्विभाजक हैं वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखो कैसे करते हैं। हमें क्या है, दिया गया है कि जो त्रिभुज है ए बी सी वो क्या है, समरूप है एफ ई जी के। समरूप है तो जो कोण ए है वो किसके बराबर होगा, कोण एफ के। कोण ए कोण एफ के, कोण बी कोण ई के। जो कोण बी है वो बराबर होगा कोण ई के और जो ये हो गया बराबर। अब देखो ये बराबर होने के बाद जो इनके समद्विभाजक हैं फिर वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे ना। कि ए बी सी है, ये एफ ई जी है। तो जब इनके ये पूरा कोण सी और जी बराबर होंगे तो इनके जो समद्विभाजक हो जाएंगे, ए सी बी जो कोण है वो बराबर हो गया एफ जी ई कोण के। ए सी बी कोण है वो एफ जी ई कोण के बराबर है। उसी से आप सी जी लिख सकते हो, चाहे ऐसे लिख दो। यहाँ पे लिख दो कि जो कोण है ए सी बी वो बराबर है कोण एफ जी एच के, एफ जी ई के। तो इनके जो समद्विभाजक हैं वो बराबर होंगे। तो कैसे होगा, जो ए सी डी कोण है वो बराबर होगा एफ जी एच के। कि जब ये पूरा बराबर है तो ये आपस में बराबर है तो ये आधे आधे इसमें बराबर होंगे। कि जो कोण है ए सी डी एफ जी एच के, कोण एफ जी एच के
DCB जो कोण है, DCB कोण जो है वो बराबर होगा HGE के। किनके? समद्विभाजक आपस में बराबर होंगे। अब बराबर होंगे तो अपने त्रिभुज ACD की बात करें और FGEH की बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा, फिर समरूप हो जाएगा ना, आधा त्रिभुज भी। कि जो त्रिभुज है ACD और दूसरा त्रिभुज है FGH, तो इसमें ये वाला कोण बराबर है, AE बराबर है, दो कोण बराबर होते ही ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया कि ये समरूप होंगे। ये समरूप हो गए तो इनके संगत अनुपात भी क्या होंगे, फिर भुजाओं के बराबर होंगे। जो CD का अनुपात होगा वो किसके, GH के, और AC का FG के। ये समरूप आते ही CD अपॉन में GH इक्वल टू AC अपॉन में FG। यही हमें क्या करना था, पहले में प्रूव करना था, और ये हमारा प्रूव हो गया। ये था 10वीं का पहला क्वेश्चन। अब देखो 10वीं का दूसरा क्वेश्चन क्या चाहिए हमें, DCB और ये वाला हमें बराबर दर्शाना है। अब ये वाला जब कोण अपने देख चुके हैं, ये देखो यहाँ से इनसे ये वाला जो कोण है वो इसके क्या है, बराबर है, और B बराबर है E के, B बराबर है E के। तो दो कोण बराबर होते ही लिखना आपने है, यहाँ पे क्या करोगे, लिखोगे दूसरा क्वेश्चन, त्रिभुज DCB और दूसरा त्रिभुज HGE में जो कोण B है वो किसके बराबर है, कोण E के। ये हमें दिया गया है, लिख दोगे, दिया गया है। और BCD कोण EGH के बराबर है, कि कोण जो BCD है वो कोण बराबर है, BCD कोण EGH के बराबर है। ये भी हमें पता है ऊपर समरूपता की प्रॉपर्टी से। तो दो कोण बराबर होते ही तीसरा कोण अपने आप बराबर, और बराबर तो फिर ये DCB क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज HGE के। DCEB कोण क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा HGE के। इसी तरह आप इसको दर्शाओगे। लास्ट जो क्वेश्चन है 10वीं का थर्ड पार्ट, इसको आप खुद दर्शाओगे। तो ये था अपना 10वां क्वेश्चन। इसके बाद देखो 11वां क्वेश्चन क्या दे रखा है। 11वां क्वेश्चन हमें दे रखा है, आकृति में AB बराबर है AC। अपने A कहाँ है, ये रहा, कि AB बराबर AC है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बढ़ाई की भुजा BC पर कोई बिंदु E है। AD है वो लंब है BC पर, और जो EF है वो लंब है AC पर। ये भी 90 डिग्री है। तो हमें ये प्रूव करना है कि लंब दे दिए, सब कुछ दे दिया। कौन कौन से कौन त्रिभुज लेने हैं, ABD लेना है और CEF लेना है, ABD और CF। ठीक है, एक कोण तो 90 डिग्री अपने पास आ गया, एक कोण तो क्या आ गया, 90 डिग्री। उससे भी पहले अपने एक बात और अपने को दे रखी है, समद्विबाहु त्रिभुज है। AB बराबर AC है, तो AB बराबर AC, तो कोण B और कोण C भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कि जो कोण होगा ABD कह दो, चाहे ABC कह दो, और जो कोण होगा ACB, ये कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि त्रिभुज ABC क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। AB बराबर AC है, तो कोण ABD कह दो, चाहे कोण ABC कह दो, वो बराबर होगा कोण ACD कह दो, चाहे इसको ACD भी कह सकते हो और FCD के, ये क्या होगा, बराबर होगा। अब दोनों त्रिभुज लेते हैं अपने, ABD ले लिया और दूसरा त्रिभुज ले लिया ECF। ABD और ECF में जो F और D है, मतलब ADB जो कोण है ADB और EFC दोनों कोण कितने डिग्री हैं, 90 डिग्री हैं, दिया गया है। ठीक है, और B और C भी बराबर है, तो कोण ABD बराबर है FCE के, कोण FCE के। ये भी हमें दिया गया है, ऊपर चित्र किया है, कुछ भी लिख सकते हो। दो कोण बराबर होते ही तो बाई एंगल प्रॉपर्टी से, तो जो त्रिभुज है ABD वो क्या हो गया, समरूप हो गया त्रिभुज ECF के, वो क्या हो गया, इसके समरूप हो गया। तो ये अपना जो 11वां क्वेश्चन है, 11 तक के क्वेश्चन है पूरे हुए। आगे के जो क्वेश्चन है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।